गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अपने से दूर, अपने घर से दूर किसी शहर में भेजते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करेगा और हमारे कंधे का बोझ कम करेगा। हमने मजदूरी, किसानी, मेहनत करके किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी काट लिया, पर हमारा बच्चा एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, एक अच्छा जीवन जिए। उसी की लालसा में माँ बाप अपने बच्चों को घर से दूर भेजते हैं कि कल को आएगा कोई सरकारी अफसर या सरकारी नौकरी की जॉब लेकर या सरकारी नौकरी लेकर। बच्चा फॉर्म भरता है और एग्ज़ाम देने जाता है, और एग्ज़ाम दे के जब आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। फिर वो फॉर्म भरता है, उम्मीद नहीं हारता, कोशिश जारी करता है और फिर एक नई उम्मीद के साथ फॉर्म भरता है कि शायद इस बार पेपर लीक नहीं होगा। और फिर जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकलता है तो न्यूज़ ये आती है कि पेपर लीक हो गया। आखिरकार ये पेपर लीक की समस्या एक कब सॉल्व होगी? हमारे जेब से 4 आना 50 पैसे 1 रुपये नहीं गिरते हैं। अगर हमारी एक कमीज की बटन नीचे गिर जाती है रात में, तो उसे सुबह उठकर हम ढूंढने जाते हैं कि हमारी कमीज की बटन यहीं गिरी थी, इसको लगा लेते हैं। फिर आखिरकार इतने भारी भरकम सुरक्षा के बाद पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? अगर पेपर लीक करना ही है तो साफ साफ बोल दो। आरओ का पेपर हुआ, सूचना आई कि लीक हो गया। यूपी पुलिस का पेपर हुआ जिसमें कि 48 लाख बच्चे लगभग फॉर्म भरे थे यूपी पुलिस में। खबर ये आती है कि पेपर लीक हो गया। इसके पहले लेखपाल में क्या हुआ आप जानते हैं। इसके पहले यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, जो कि टेलीग्राम चैनलों में बेधड़नी से घूम रहा था। ये पेपर लीक कैसे हो जाता है भाई? यही है रामराज? क्या आपने यही रामराज की परिकल्पना की थी? ऐसा होगा रामराज जिसमें एक पेपर की सुरक्षा नहीं हो सकती? कैसे रामराज की आप कल्पना करते हैं? आपने कहा रामराज आ गया, रामराज आ गया। क्या यही रामराज है कि पेपर लीक हो जाए? एक पेपर नहीं संभाल सकते आप। उन 48 लाख बच्चों का भविष्य आप कैसे संभालेंगे? या फिर देश का भविष्य आप कैसे संभालेंगे? आपको लोगों ने पसंद किया और सिंहासन पर बैठाया कि रामराज आएगा, रामराज आएगा, रामराज में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। पर यहां तो सब उल्टा हो रहा है। ये तो रामराज नहीं था। हमने ऐसे रामराज की कल्पना नहीं की थी, माफ करिएगा। हमने ऐसे कभी भी रामराज की कल्पना या परिकल्पना हमने नहीं किया था जिसमें भ्रष्टाचार हो, पेपर लीक हो या किसी के साथ रेप हो। बीएचयू एक जो मंदिर का संस्थान है वहां पर रेप हो जाता है। आखिरकार ये पेपर लीक की घटनाएं कब रुकेंगी? अगर आपको पैसा कमाने का इतना ही शौक है तो सीधा बोली लगाइए। पैसा कमाने का सरकार को इतना ही शौक है तो सीधा बोली लगवाइए कि यूपी पुलिस का पेपर इतने लाख का बिकेगा, आरओ का पेपर इतने लाख का बिकेगा, यूपी टेट का पेपर इतने लाख का बिकेगा, लेखपाल का पेपर इतने लाख का बिकेगा। बोली लगवाइए, जिसको खरीदना होगा वो खरीदेगा। आप ये तमाशा तो मत करिए ना। फिर पहली बात तो पेपर लीक हो गया, सब लोग कह रहे हैं पेपर लीक हो गया और बाकायदे चल रहा है, पर जांच होगी। क्या जांच होगी? यूपी टेट में जांच हुई, लेखपाल में क्या हुआ है? कितने पेपर लीक हो गए? जब से भारत आजाद हुआ आज तक न जाने कितने पेपर लीक हो गए। और एक सरकार से बात नहीं है, एक गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहा मैं सारी राज्य के जितने राज्य हैं, जिस पार्टी की सरकार है उन सब से कह रहा हूं मैं, आखिरकार ये पेपर लीक कैसे हो जाता है? और खासकर उन पार्टियों से कह रहा हूं जो रामराज की घोषणा करती कि रामराज जाएगा, रामराज जाएगा, रामराज जा चुका है। क्या यही रामराज है कि जिसमें 48 लाख बच्चों के भविष्य नहीं संभाला जा सकता है?
48 लाख बच्चे इस उम्मीद से पेपर देने जाते हैं कि आखिरकार इस बार हमारा उद्धार हो जाएगा, हम अपने माँ बाप के कंधे का बोझ कम करेंगे। पर नहीं, खबर ये आती कि पेपर लीक हो गया। कैसे भाई, कैसे? अगर पेपर लीक हो जाता है तो इस देश में कुछ भी हो जाएगा। छोटी मोटी नौकरी में जो लोग आते हैं वो मध्यम गरीब वर्ग के परिवार के लोग होते हैं। किसी नेता, किसी विधायक, मंत्री के बेटा के देखे हैं कि वो पेपर देने आया हो पुलिस का, या लेखपाल का पेपर देने आया हो, आरओ का पेपर देने आया हो, किसी नेता का बेटा का देखे हैं आप? हम जैसे मध्यम गरीब वर्ग के परिवार ही ये पेपर देने आते हैं, आने वाली पीढ़ियों, अपने माँ बाप का कंधे का बोझ कम करने के लिए। पर हाथ लगती है सिर्फ और सिर्फ निराशा। माफ करिएगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में तो हर एक पार्टी का नाम पेपर लीक पार्टी हो जाएगा। कितने पेपर लीक हुए सोचो। टेट का पेपर लीक हुआ, लेखपाल वाले में क्या हुआ, आरओ का, पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है। माफ करिएगा, मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सारी पार्टियों के बारे में बोल रहा हूँ जो पेपर लीक करवाने के लिए जिम्मेदार हैं। एक बार पेपर लीक हुआ, 2 बार पेपर लीक, हर बार पेपर लीक हो जाता है। अभी तक इसके लिए कोई समाधान क्यों नहीं निकाला सरकार ने? मैं ये बात कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी की पार्टी से उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। उनसे मेरा डायरेक्ट एक सवाल है कि आखिरकार ये पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? आप उत्तर प्रदेश को कैसे संभालेंगे? हैं? यही है राम राज्य? एक पेपर नहीं संभाल पा रहे आप। और आखिरकार ये जो सत्ताधारी हैं, अधिकारी हैं, बेशक हो सकता है आपको जानकारी ना हो, बेशक हो सकता है कि मुख्यमंत्री को जानकारी ना हो कि पेपर लीक हुआ, क्या हुआ, कैसे क्या है, परंतु ये जो अधिकारियों को जानकारी है उनको जांच तो होनी चाहिए ना।